सर मैं क्या देखूं इस वीडियो को टॉप 10 एम्स को लेके, क्या मिलेगा मेरे को इस वीडियो से, आप क्यों ये वीडियो लेके आए हो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली इस पॉइंट पे आके बात करते हैं, बट मेन चीज क्या होती है, एम्स हर एक बच्ची का टारगेट होता है। खासतौर से अगर मैं बात करूं, एम्स खुद लड़कियों को फैसिलिटी देता है कि आप पहले आओ पहले पाओ वाली बात। तो मेन चीज क्या है, किसी भी टारगेट को अचीव करने से सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है आपका उस गोल को देखना। उस गोल से एक बार आपको प्यार मोहब्बत हो गई ना, तो आप खुद उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। और हम भी तो यही चाहते हैं कि हमको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगे, हमको ऐसा लगे कि यार यही इसी के लिए मैं पैदा हुआ हूं। और वो पैदा आप तब हो पाओगे जब आप चीजों को जानोगे कि हाँ एम्स में क्या चीजें हैं। आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे जो जानते हैं कि एम्स के अंदर एक स्पेशल फेस्टिवल होता है, जिसे हम अलग अलग एम्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो भी पीछे आपको एम्स दिख रहा है वो है दिल्ली एम्स, और दिल्ली एम्स में उस फेस्टिवल को बोलते हैं पल्स, जहां पे आपको 7 डेज के अंदर Z+ सिक्योरिटी, आपको रॉयल फैसिलिटी मिलती है। पूरे इंडिया के प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे आते हैं और आप खुद होस्ट करते हो। आप सोचो तो वो जो लाइफ है जहां Z+ सिक्योरिटी इतना सब कुछ मिलता है, क्या लाइफ आप वो जीना नहीं चाहते? आप खुद अपने आप से 2 मिनट होल्ड करके पूछो, ये चीजें जीना चाहते हो ना? आप यकीन मानो ऐसे हजारों बच्चे जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं, बट जब वो आज किसी एम्स में है तो वो अपने आप को MBBS से कम नहीं समझते। रीजन, एम्स खुद बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि कौन BSc नर्सिंग कर रहा है कौन MBBS कर रहा है। ये एम्स का लेवल है। अगर आप किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हो तो आपको फील होता है कि यार मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, मैं MBBS नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं मेरा वो सपना टूट गया तो मैं नीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग कर रहे हो तो आप उस सपने को फील करते हो 4 साल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में वो टॉप 10 एम्स, अपने मन से नहीं, NIRF की रेटिंग से तय करके बताऊंगा कि कौन कौन से एम्स टॉप है। और वो एम्स आपके यहाँ, एक कहावत होती है ना कि रात में सोते जगते कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए आपका सपना क्या है, क्योंकि अगर आपको सपना पता है तो आप उसके लिए दिन रात एक कर दोगे। आइए बात करते हैं टॉप 10 एम्स कौन कौन से हमारे पास में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले NIF रेटिंग से। अगर मैं बात करूं NIF रेटिंग क्या होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया वाइड जितने भी कॉलेजेस हैं, नॉट इवन एम्स, नॉट इवन मेडिकल, सारे कॉलेजेस को रैंकिंग कर देती है। और वो उस रैंकिंग के कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे NIF रेटिंग से जो हमारे पास में रैंकिंग है वो इस तरीके से परसेंटेज के बेसिस पे। अब यहां नंबर 1 पे हमारा पास आ रहा है कौन, दिल्ली एम्स। नंबर 2 पे आप देखिए जोधपुर एम्स। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये सपना तो हर किसी का है, बट ये सपना साकार कितने लोगों का होगा। 97 में बच्चा क्या सपना देखे भाई, आज 2024 के अंदर 1.25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे। 97 में बच्चे का सपना होना चाहिए जोधपुर एम्स, बहुत शानदार कैंपस। उसके बाद भुवनेश्वर, ऋषिकेश, शानदार लोकेशन। कट ऑफ क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है यार उसकी जिंदगी के 4 साल वो ऐसे बिताए जो घर से थोड़े दूर हो। मैंने भी बिताया, आप भी चाहते हैं घर से दूर होना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि थोड़ा फ्रीडम रहे, ऐसी जगह जहाँ घूमने लायक जगह हो। ऋषिकेश हर किसी का सपना है और दैट्स वाई इसकी रैंकिंग अच्छी जा रही है। पटना एम्स, भोपाल एम्स, रायपुर एम्स, ये NIRF रेटिंग के अंदर देखो आप कॉलेजेस की रैंकिंग है। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली एम्स के बारे में बात करूं तो आप देखो एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, ये 7 टॉप एम्स है। और यहां अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, यानी जब आप एम्स का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए एलिजिबल होते हो तो क्या क्या चीज चाहिए आपको। क्लास 12th के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीगेटेड इंग्लिश, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना। इसके साथ में आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 55%। और अगर आप किसी कैटेगरी से आ रहे हैं जैसे कि ST और SC से, तो फिर आपका 5% का रिलैक्सेशन यहां मिलता है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी जब आगे मास्टर्स या PG के लिए जाते हो तो आपको जैसे MBBS वगैरह की डिग्री है तो वहां पे आपको कम से कम कितने होने चाहिए, 55%, एंड ST SC के लिए 50%। ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया है एम्स में एडमिशन के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए हो। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टॉप रैंकिंग में कौन कौन से एम्स है टॉप 5 में, तो दिल्ली एम्स होना चाहिए आपका 2024 के अकॉर्डिंग। दिस इज द लेटेस्ट। दिल्ली एम्स, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश। अब आप देखो यहां से सेकंड नंबर पोजीशन पे कौन शिफ्ट हो गया, जोधपुर। रीजन, NIRF, क्योंकि ये हर एक पैरामीटर्स को देखता है, वहां की फैकल्टी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का डेवलपमेंट, हर एक चीज को, और उस बेसिस पे उसकी रैंकिंग दी जाती है। तो आपका सपना डेफिनेटली ये एम्स होने चाहिए। अब सबसे पहली बात हमको ये भी तो पता हो कि इंडिया में कितने एम्स हैं। आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया में करीब करीब 25 एम्स हैं। उन 25 एम्स में से 25 के 25 एम्स में MBBS के कोर्सेज चलते हैं। साथ ही साथ में 18 एम्स ऐसे हैं जहां पे BSc नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं, और 11 एम्स ऐसे हैं जहां पे पैरामेडिकल के कोर्सेज चलते हैं। आपको टारगेट अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने एम्स को, अपने ड्रीम को करना है, क्योंकि एम्स सच में हमारा ड्रीम होना चाहिए, तब हम उसके लिए जिएंगे, मेहनत करेंगे। ये सारे एम्स हो गए आपके, जो अलग अलग लिस्ट मैंने आपको एम्स की बताई है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें इन एम्स के लिए भी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, तो कम से कम हमारी उम्र 17 साल होनी चाहिए अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
उसके बाद में स्पेशल क्राइटेरिया के अंदर बात करें तो एप्लीकेंट जो है जो ओबीसी कैटेगरी से आ रहा है वो 55% के साथ में, एसटी एससी के लिए 50% के साथ में स्कोर उसको चाहिए क्लास 12 के साथ में। एग्जामिनेशन इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का एम्स का खुद का होता है, जैसे इस बार भी हुआ। और जे एकेडमी से 2 डिजिट रैंक लाने वाले 57 बच्चे थे। कितने? 2 डिजिट रैंक लाने वाले 57 बच्चे। अब आप सोचो वो 57 बच्चे डायरेक्ट दिल्ली एम्स के लिए टारगेट है, सीधा दिल्ली एम्स मिलेगा उनको। और अगर आपका भी सपना है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस शानदार प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि आपका सपना हमारा सपना है। आप इसके अलावा एमएससी और बीएससी यानी ग्रेजुएशन के बाद में जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वहां के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में ये आपको 10+2 के लिए बात की, यानी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें उनको चाहिए वो भी यहाँ पे बता रखिए। एग्रीगेटेड आपको स्कोर कितना 55 या 50% का चाहिए होता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं आपके। अब ये सारी चीजें तो सर हमने कर ली, किस तरीके से हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हम हमारे सपने को अचीव कर पाए। ये पर्सनल मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर हैं आपके साथ में, और कॉलिंग नंबर भी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं 8619850532। इसके अलावा 9352188704। इन नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वो चीज़ जो जे एकेडमी आपके लिए कर रही है, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए कर रहा है, वो आपके सपनों के लिए, और आपके लिए आपके सपने से आगे, आपके सपने से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप इस एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फ्री पीडीएफ फाइल्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलती है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्विजेस भी आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, ताकि सवालों की अगर आदत लग गई हमको तो हमारा लक्ष्य 60% तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। एक प्रॉपर तैयारी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के लिए एक सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है, और एक सही मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी प्रॉपर मेंटोरशिप आपको मिलती है इस उम्मीद बैच के अंदर। ये उम्मीद 2024 के अंदर, जैसे मैंने बताया, दिल्ली एम्स के 57 बच्चों की उम्मीद पे खरा उतरा है। वहां पे इन बच्चों ने एडमिशन लिया, और करीब करीब आप ये मान के चलिए कि हर एक एम्स में सेलेक्ट होने वाला बच्चा कहीं ना कहीं जे एकेडमी से आएगा। और ये सब मुमकिन करोगे आप लोग। इस बैच के अंदर आपको हर एक चीज मिलेगी। क्या क्या मैं आपको समराइज करके बता देता हूं। प्रॉपर आपके लाइव क्लासेस होती है, आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे आपका जो है डीपीपी डे होगा, एंड संडे आपका टेस्ट डे होगा। उसके अलावा इसमें आपको 2 टाइम्स क्रैश कोर्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। लास्ट टाइम पे मेरे खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हर एक चीज मिल रही है वेल डिजाइन तरीके से। इवन आपके एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे कि आप एम्स की फाइट कर रहे हो तो वहां पे आपके जीके आएगा, तो वेल डिजाइन तरीके से आपको जीके पढ़ाया जाता है, वही जो रेलेवेंट होता है। अननेसरी जीके आपको नहीं पढ़ाया जाता। और मेन चीज है सिलेक्शन चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमको हमारा गोल अचीव करना है, तो गोल दिखना चाहिए। और गोल तभी दिखेगा जब हम खुद उस ऑरा के अंदर हैं, उस चीज के अंदर जिए कि हाँ मैं इसके लिए जी रहा हूं, मैं इसी के लिए, यही तो मेरा मकसद है जिंदगी का, और वो मकसद के लिए लड़ना पड़ेगा। तो होपफुली टॉप 10 एम्स में से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका सपना कौन सा एम्स है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से बच्चे ऐसे जो दिल्ली एम्स के लिए जा रहे हैं, कौन कौन से बच्चे ऐसे जो जोधपुर एम्स के लिए जा रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे जो भोपाल एम्स के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने सपने को क्लियर देख पा रहे हो तो डेफिनेटली उसे क्लियर अचीव भी कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।